जय श्री प्रेमी भक्तों, अगर आप कोई भी इच्छा भगवान से पूरी करवाना चाहते हैं तो रात को यह बोलकर सोएं। भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इच्छा सबकी होती है और हर कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वह एक ऐसा उपाय है जिससे वास्तव में ही इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों, रात को जब हम सोते हैं तो दिन के सारे विचार हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। पहली बात तो यह है कि उन विचारों को रात को सोते समय निकाल देना चाहिए, क्योंकि सोते समय आपको केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और उसका शुक्रगुजार करना चाहिए कि आज का दिन भगवान मेरा बहुत अच्छा निकला, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और रात को मुझे गहरी नींद आए। और उसका धन्यवाद भी करें कि तूने ये मनुष्य जीवन दे करके मुझे कृतार्थ कर दिया है और ऐसे ही मुझे मनुष्य जीवन देते रहें और मैं आपकी भक्ति करता रहूं। लेकिन भक्तों, देखो, दुनिया में आए हैं तो काम भी करने पड़ेंगे। हमारे संतों ने तो कहा है कि भाई कर्म किए जा, भजन किए जा, फिर नहीं किसी का डर है। और परदेसी का नगर बसे, यहाँ नहीं किसी का घर है, या किसी का परमानेंट घर तो है नहीं। लेकिन उन्होंने कहा है तो कर्म भी कर और भजन भी कर। तो भजन के साथ साथ हमारी कुछ सांसारिक इच्छा भी होती हैं और उनके लिए पूरा करने के लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वह बताने जा रहे हैं कि वास्तव में ही अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी जो भी इच्छा होगी अवश्य पूरी होगी। अब आप ये ध्यान से सुने, जब आप बिस्तर पर सोने चले जाएं, सोते समय आप भगवान का ध्यान, भजन, कीर्तन, नाम जप जैसा आप जानते हैं वैसा करें। और उसके बाद में जो आपकी इच्छा है वह आप मन से बोलें, वाणी से नहीं, मन से बोलें। हे भगवान, मेरी अमुक इच्छा है, चाहे किसी की धन की इच्छा है, चाहे किसी की नौकरी की इच्छा है, चाहे किसी की अपने बिजनेस के लिए किसी कस्टमर की आवश्यकता है, XYZ, या फिर बच्चा पढ़ रहा है और उसमें उसने पेपर दे दिए हैं, उसको अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे नंबरों से पास हो जाए। इच्छाएं कोई भी हो सकती हैं। तो जो भी इच्छा है केवल ध्यान रखें, एक बार में एक ही इच्छा बोलें। अगर आप ऐसा करेंगे कि एक बार में एक इच्छा बोलेंगे तो अवश्य ही वो इच्छा आपकी पूरी होगी। यह मन से कहते कहते गए, हे भगवान मुझे धन की कमी है, धन चाहिए, हे भगवान मुझे धन की कमी है, धन चाहिए, हे भगवान मुझे धन की कमी है, धन चाहिए, कोई रास्ता निकालो मेरे लिए जिससे मुझे धन मिले, मेरी गरीबी दूर हो। तो इस तरह अगर आप कहते कहते और सो गए, जब तक आपको नींद नहीं आती है आप कहते ही रहें, तो आप निश्चय माने कि आपका यह चेतन मन है, यह कहते कहते सो गया और जब नींद आती है तो चेतन मन सो जाता है और अवचेतन मन कार्य करता है। और अवचेतन मन के पास वह शक्ति होती है जो चाहे वह तुरंत पूरी कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप अपनी कोई भी इच्छा बोल रहे हैं, इच्छा बोलते बोलते आपका मन एकाग्र होना चाहिए, दुनिया की तरफ दौड़ता हुआ नहीं होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वहीं आपका मन होना चाहिए, सिर्फ वहीं। ये केवल एक ही ये शर्त है, लगातार बोलते रहें जब तक नींद ना आ जाए, और केवल आपका मन उस बोलने में, उस इच्छा में ही होना चाहिए। तो अवचेतन मन आपकी उस इच्छा को अवश्य 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 पूरी करेगा, क्योंकि उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और अवचेतन मन को आप परमात्मा भी कह सकते हैं। तो वह हर इच्छा को तुरंत पूरी करता है। तो अगर आपने विश्वास के साथ और एकाग्र मन से यह रात को सोते समय बोल दिया तो हो सकता है रात को ही
आपको स्वप्न के माध्यम से या सुबह सुबह आपके घर कोई आ जाए उस इच्छा को पूरी करने के लिए कि ये काम ऐसे करो तो इससे आपका ये काम पूरा हो जाएगा, ये चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो हो सकता है स्वप्न में आपको अवचेतन मन दिखा दे, या हो सकता है आपके घर कोई आ जाए या कोई आपको संकेत मिल जाए। तो ऐसा आप प्रतिदिन करें, और जब तक इच्छा पूरी ना हो तब तक आप ये करते रहें प्रतिदिन। और उसके बाद में ये जब एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा के लिए आप रात को बोल करके सो सकते हैं। तो केवल एक ही इच्छा अपनी पूर्ण कराएं, हो सकता है एक दिन में हो जाए, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, क्योंकि अगर मन एकाग्र हो गया तो एक ही दिन में किसी भी तरह से इच्छा पूरी होगी। अगर मन एकाग्र नहीं हुआ तो उसमें समय भी लग सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उसके बाद में एक इच्छा पूरी हो जाए तो फिर दूसरी इच्छा बोल सकते हैं, दूसरी इच्छा फिर पूरी करें, फिर तीसरी इच्छा बोल सकते हैं, तीसरी इच्छा पूरी करें। इस तरह से आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, और इससे 2 फायदे होंगे, एक तो भगवान का भजन भी होगा और आपकी इच्छा भी पूरी होगी। तो आशा करते हैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, आप इस तरह अगर करेंगे तो। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।